हेलो बच्चों। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं अल्काइंस। देख लो, टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है अल्काइंस का। देखो, सबसे पहले हमने अल्कीन के बारे में पढ़ा था, सिंगल बॉन्ड। फिर पढ़ा अल्कीन के बारे में और साइक्लिक ग्रुप के बारे में। आज हमारा टॉपिक है अल्काइन। देखो, अल्काइन, जब भी मेरे पास अल्काइन आएगा, कैसे पता चलेगा कि मेरे पास अल्काइन है? अल्काइन का सिंपल सा मीनिंग याद रखो, ट्रिपल बॉन्ड। मैंने यहाँ पर 3 लाइन लगाई है, 3 बॉन्ड बनाए हैं। इट मीन्स अल्काइन क्या कहता है कि जब भी किसी ग्रुप में क्या हो, प्रेजेंट होगा ट्रिपल बॉन्ड। एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो वो कौन सी कैटेगरी बन जाएगी? अल्काइंस की। और लास्ट में, नेम के लास्ट में क्या आएगा? आइन। लास्ट में क्या आएगा? आइन, YNE, अल्काइंस। ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्मूला देखते हैं अल्काइन का क्या है। अल्काइन का देखो, जो मेरे पास जनरल फॉर्मूला है वो है मेरे पास CnH2n-2। ये जनरल फॉर्मूला है अल्काइन का। वेयर N इज व्हाट? N मेरे पास क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब जैसे मान लो, अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास 2 कार्बन है, N की वैल्यू मेरे पास 2 है, तो देखो N 2 आ गए, तो कार्बन कितने आएंगे? 2 आएंगे। और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा अल्काइन में। लेकिन कार्बन बॉन्ड 4 बनाता है, 3 बॉन्ड ये, चौथा बॉन्ड ये आ गया, और चौथा बॉन्ड यहाँ से इस कार्बन का आ गया। हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दो, हाइड्रोजन यहाँ पर, इट मीन्स CH, ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसका नाम क्या बन जाएगा? कार्बन कितने हैं मेरे पास? 2। 2 पे क्या था मेरे पास? इथ। 2 पर क्या था मेरे पास? इथ। देखो, ये देखो, आई होप कि आपने टेबल बना लिया होगा। 2 पर क्या था मेरे पास? इथ। एन छोड़ो, क्या मेरे पास इथ है अभी? 2 पर इथ था, और ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो क्या आएगा मेरे पास? आइन। इथ प्लस आइन क्या बन जाएगा मेरे पास? इथाइन। इथाइन। क्लियर है? तो चलो अब इसका नाम देखते क्या आएगा। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH, ये आ गए मेरे पास। अब देखो, कार्बन कितने हैं? 4। 1 2 3 4। लेकिन प्रेफरेंस देंगे ट्रिपल बॉन्ड को। जैसे डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते थे, उसी तरह से हम प्रेफरेंस देंगे ट्रिपल बॉन्ड को। तो नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड सबसे पास में पड़े। तो नंबरिंग हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। और चेक कर लो एक बार कि हर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, ना 4 से कम ना 4 से ज्यादा। जैसे देखो, पहले नंबर वाला देखो, 1 हाइड्रोजन और 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड कंप्लीट है। दूसरे नंबर वाला 3 बॉन्ड ये वाले ट्रिपल बॉन्ड में, और 1 बॉन्ड कार्बन के साथ, 4 बॉन्ड बन गए। तीसरे नंबर वाला 1 बॉन्ड कार्बन के साथ, 2 हाइड्रोजन 3, और 1 बॉन्ड इस कार्बन के साथ, 4 इसके भी कंप्लीट है। और चौथे नंबर वाला 1 बॉन्ड कार्बन के साथ और 3 हाइड्रोजन, इसके भी 4 बॉन्ड कंप्लीट है। तो देखो, कार्बन कितने हैं? 4। 4 पर क्या था? ब्यूट। लिखना बट है, बोलना ब्यूट है। अब ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो क्या लेंगे? आइन। तो नाम क्या बन गया? ब्यूटाइन। ठीक है। अब कुछ सब्स्टिट्यूएंट भी हम ले लेते हैं, जैसे CH3, CH, CH3, CH, CH3, CH। ये देखो, देखो यहां से देखो, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, एक एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया। नंबरिंग जहां से ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़े, 1 2 3 4 5। लॉन्ग चेन बन गई मेरे पास, एक एक लॉन्ग चेन। और 2 जो मेरे पास ग्रुप थे बाहर रह गए चेन से। तो देखो, नंबरिंग क्या है? एक आ रहा है तीसरे नंबर पर मिथाइल ग्रुप, जो बाहर रह गया, ये बन गया मिथाइल, और ये भी मिथाइल है। एक तीसरे पर आ रहा है, एक चौथे पर आ रहा है, क्या लिखेंगे? 3 4। 2 मिथाइल सेम सेम आ गए थे, सेम 2 मिथाइल सेम थे, तो क्या आएगा? 2 बार आया, क्या है? डाई मिथाइल। 5 कार्बन थे, क्या आएगा? पेंटाइन। तो नाम मेरे पास फाइनल नेम क्या बन गया? 3 4 डाई मिथाइल पेंटाइन। ठीक है। अब आगे बढ़े,
तो देखो आपकी बुक में काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए हैं, मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, और कमेंट में आंसर करके बताने कि इसका क्या आंसर आएगा। CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, पहला ये। दूसरा CH ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर H नहीं आएगा, एक्चुअली H नहीं आएगा, अच्छा मिटा दो, H नहीं आएगा क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3, चौथा बॉन्ड ये H नहीं आएगा। CH CCl CH CH3, ये 2 मैंने कंपाउंड लिखे, आप मुझे इसके नेम बताना क्या आएगा, क्योंकि हमने Cl वाला भी किया नहीं है, लेकिन जब आप 10th क्लास में थे, ये आपको 10th में बताया होगा, Cl मतलब क्लोरो है, ठीक है। अच्छा, अब देख लो जो आज का हमारा एक टॉपिक है, जो हमारा आज का टॉपिक है आइसोमर। आइसोमर्स, आइसोमर का सिंपल सा मीनिंग याद रखो। आइसोमर का मीनिंग क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, रिमेन सेम, बट अरेंजमेंट जो है, अरेंजमेंट ऑफ एटम, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ये क्या होगी, डिफरेंट। डिफरेंट कि कंपाउंड का जो ओवरऑल फार्मूला आएगा, ओवरऑल फार्मूला आएगा वो सेम आएगा, लेकिन जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है वो क्या आएगी, अलग आएगी। जैसे मान लो इसको इसको ना हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, कि जैसे मैं बोल दूं कि मेरे पास है AX2 है, AX2, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकते थे AXX, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं XAX। अब देखो कितने, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यहाँ पर भी AX2 है, यहाँ पर भी कंप्लीट AX2 है, दोनों में क्या फ़र्क है, यहाँ पर एक्स एक्स इकट्ठे जुड़े हैं और यहाँ पर 2x के बीच में एक A आ गया, तो जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएगी, जबकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। आज का हमारा टॉपिक यही है कि हम आइसोमर के बारे में पढ़ेंगे। आइसोमर क्या होते हैं, कंपाउंड्स, वो कंपाउंड्स which have same molecular formula but different arrangement of atoms, different arrangement of atoms, तो क्या बन जाता है मेरे पास, आइसोमर्स। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइसोमराइजेशन। इसको ना एक एग्जांपल से हम समझते हैं, ये देखो, जैसे मान लो मेरे पास 4 कार्बन है, 4 कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़े, समझाने के लिए हाइड्रोजन लगाकर बॉन्ड पूरे कर देते हैं। CH3 कितने आएंगे, CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3, 4 कार्बन है सिंगल बॉन्ड के साथ, तो क्या नाम आ गया इसका, ब्यूटेन। मतलब देखो कार्बन 4 है, हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, 3 2 5 2 7 3 10, नाम क्या आ गया, ब्यूटेन। लेकिन इसी कंपाउंड को हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, देखो इसी कंपाउंड को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, हाइड्रोजन लगा देते हैं, CH3 CH CH3 CH3, यहां पर टोटल कितने कार्बन है, 4, हाइड्रोजन कितने, 3 3 6 3 9 9 और 1 10 हाइड्रोजन। तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन क्या ये ब्यूटेन है, नीचे वाला ए वाला तो मान लिया ब्यूटेन है, जो ए कंपाउंड है ए वाला ये ब्यूटेन है, क्या बी वाला भी ब्यूटेन है, नहीं। लॉन्ग चेन बन गई, लॉन्ग चेन आ गई, नंबरिंग करो 1 2 3, तो क्या आएगा इसका नाम, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो देखो नाम चेंज हो गया, नाम चेंज हुआ तो केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। तो आइसोमर का यही मतलब है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, बट अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। अब आप एक और हम एग्जांपल लेकर देखते हैं, एक कंपाउंड हम लेते हैं, 5 कार्बन ले लेते हैं, 5 कार्बन लेते हैं, देखो 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन भी लगा लेते हैं, CH3 CH2 CH2
CH2 CH3। तो देखो कार्बन टोटल 5 हो गए, हाइड्रोजन टोटल कितने हो गए? 3 तो 5 तो 7 तो 9, 9 और 3 12। तो नाम क्या आएगा इसका? स्ट्रेट चेन बन रही है, स्ट्रेट चेन, क्या नाम आ गया? पेंटेन। एक कंपाउंड मेरे पास ये आ गया। लेकिन एक बी मेरे पास ऐसे भी तो बन सकता था दोस्तों, देखो 3 4, यहां पर लगा लेते हैं, एक लगा सकते हैं। अरेंजमेंट अलग करनी, जो भी पॉसिबल अरेंजमेंट आप बना सकते हो, जहां तक आप जा सकते हो आपने वो अरेंजमेंट लेनी, लेकिन वो पॉसिबल होनी चाहिए और रिपीट ना हो। तो देखो हाइड्रोजन लगाते हैं 3, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। चेक कर लो कितने कार्बन है टोटल? 4 5। हाइड्रोजन कितने? 3 3 6 3 9 तो 11 और 1 12। देखो केमिकल फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन क्या ये पेंटेन है ये वाला? क्या ये पेंटेन है? नहीं। लॉन्ग चेन आ गई हमारे पास, नंबरिंग जहाँ से पास में पड़ी 1 2 3 4। तो क्या बनेगा, क्या नाम बनेगा? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है। क्या इसका कोई और आइसोमर पॉसिबल हो सकता है? क्या कोई और अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकती है? आप बोलोगे सर ये जो दूसरे नंबर वाला मिथाइल इसको तीसरे पर ले आओ। ये देखो इसको तीसरे पर ले आते हैं, देखो 1 2 3 4, इसको तीसरे पर ले आए। लेकिन ये वाला अगर इस तरह से करेंगे तो ये जो मेरे सी कंपाउंड बना है तो बी और सी सेम सेम हो जाएंगे। देखो बी में मिथाइल ग्रुप आ गया दूसरे नंबर पर, बी में मिथाइल आ गया दूसरे नंबर पर। अब यहां से नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी, देखो 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन यहां से तो तीसरे नंबर पर आ रहा है, अगर नंबरिंग यहां से करते 1 2 3 4, अभी भी मेरे पास दूसरे नंबर पर मिथाइल आ रहा है। पहले हाइड्रोजन लगाकर आपको बता देते हैं, CH2 CH CH3 CH3। तो देखो जब इसको यहां पर रखा तो नंबरिंग राइट से स्टार्ट होगी, तो आपके पास क्या बनेगा? सेम ही बनेगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो देखो सी और बी दोनों सेम थे मेरे पास, सी और बी दोनों सेम है, तो इसीलिए हम इसको अवॉइड करेंगे। ये तो एक या बी लो या सी लो, कोई हमें एक लेना पड़ेगा। तो ये वाला तो फिर पॉसिबल ही नहीं है, अगर हमने बी ले लिया है तो ये वाला तो काट दो। हाँ लेकिन एक मेरे पास एक अरेंजमेंट ऐसी भी तो बन सकती है, ये देखो ध्यान से, पॉसिबल अरेंजमेंट मेरे पास ये भी तो आ सकती है। ये देखो पॉसिबल अरेंजमेंट मैंने बनानी है तो मेरे पास ये वाली अरेंजमेंट भी तो आ सकती है। हाइड्रोजन लगा देते हैं, देखो CH3 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 CH3। जो सेंटर वाला बीच वाला कार्बन है इसके पास कितने हाइड्रोजन आएंगे? कोई नहीं, क्यों? कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4 बॉन्ड इसके पूरे हैं। लॉन्ग चेन ले लो, लॉन्ग चेन, एक लॉन्ग चेन ये बन गई, नंबरिंग 1 2 3। 2 मिथाइल ग्रुप दूसरे नंबर पर आ रहे हैं भैया, 2 मिथाइल ग्रुप दोनों दूसरे नंबर पर आ रहे हैं। तो क्या बन जाएगा? 2 2, 2 बार आ गया मिथाइल, डाई मिथाइल, 3 कार्बन थे, प्रोपेन। ठीक है। तो आइसोमर का मीनिंग देखो, मैंने जैसे पहले बताया था, यहाँ पर भी चेक कर लो टोटल कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन कितने टोटल? 3 3 6 3 9 3 12, 12 हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, बट अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाती है। तो उन कंपाउंड को क्या बोलते हैं? आइसोमर। ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है? आइसोमर। अब आपके लिए देखो क्या होमवर्क है, आपके लिए होमवर्क है कि आपके पास अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास 6 कार्बन हो जाए और 14 हाइड्रोजन हो जाए, 14 हाइड्रोजन, तो इसके कितने आइसोमर पॉसिबल होंगे? इस पे 4 लगा लो, आप इसके आइसोमर मुझे बनाकर बताओगे और उनके नाम मुझे कमेंट में बताओगे आप। ठीक है। तो जिसमें कार्बन की चेन चेंज हो जाती है, देखो जिसमें द कंपाउंड विच शोज कंपाउंड्स, पूरा लिख देते हैं, कंपाउंड्स विच शोज चेंज in the chain of carbon atom, in the chain of carbon atom are called
आर कॉल्ड चेन आइसोमर, आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स। उन्हें क्या कहा जाता है? चेन आइसोमर कहा जाता है। देखो कार्बन की जो चेन है इसमें चेंज आ जाए। अगर कार्बन की पहले चेन इस तरह से थी, 6 कार्बन ही लेकर आपको बता देते, 1 2 3 4 5 6 कार्बन ले लेते। अभी हाइड्रोजन मैंने नहीं लगाए सिंपलिसिटी के लिए। देखो एक अमाउंट ये वाला बन जाएगा, हाइड्रोजन खुद लगा लेना। 6 कार्बन आ गए, क्या आ गया? हेक्सेन। लेकिन एक ऐसे भी तो बन सकता था, 1 2 3 4 5, यहाँ पर लगा दिया 1 2 3 4 5। दूसरे नंबर पर मिथाइल आएगा, 1 कार्बन, देखो 1 कार्बन रह गया तो क्या बन गया? मिथाइल। तो क्या आएगा? 2 मिथाइल पेंटेन। एक ऐसे भी तो आ सकता था मेरे पास, 1 2 3 4 5 6। अब 2 मिथाइल अलग अलग कार्बन पर आ गए। और कौन सा पॉसिबल हो सकता था? पूरा पेज ही भर गया। और देखो कौन सा पॉसिबल हो सकता था। और कौन सा पॉसिबल हो सकता था मेरे, बताइए। वीडियो पॉज करो, खुद देखो एक बार कौन सा पॉसिबल हो सकता है। ये देखो, तो फिर एक मेरे पास ये वाला भी तो पॉसिबल हो सकता था। 3 4, दोनों के दोनों अल्काइल ग्रुप एक ही कार्बन के पास आते, मतलब दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप एक ही कार्बन के पास आ गए। 1 2 3 4, ये भी पॉसिबल है मेरे पास। ठीक है, तो आपने देखना कितने आइसोमर आपके पास पॉसिबल हो सकते हैं। जितने आपके पास पॉसिबल आइसोमर आएंगे, पहले 3 बन गए थे, ये बन गया चौथे नंबर का। और कौन सा पॉसिबल हो सकता है? गैस करो। पांचवा देखो, बनाकर देखते हैं क्या पता पॉसिबल है या नहीं। 3 4 5 6, नहीं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। हमारे पास इसके 4 आइसोमर ही पॉसिबल है। तो इसके भी आप मुझे नाम बताना कमेंट में, क्या नाम आएगा इसका। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट और देख लो कि जब भी हम लॉन्ग चेन सिलेक्ट करते हैं ना, जब भी हम लॉन्ग चेन सिलेक्ट करते, जैसे ये वाला जो भी मैंने पांचवा बनाया था इस तरह से, ये देखो हाइड्रोजन भी लगा देते, CH2 CH CH2 CH3 CH3 CH3। ठीक है, अब बोलोगे सर ये आइसोमर क्यों नहीं बन सकता? ये नहीं बन सकता आइसोमर। देखो हम लॉन्ग चेन बनाते, लॉन्ग चेन फिर ये बन जाएगी 1 2 3 4 5। तो क्या बन जाएगा? देखो हमने इसको भी चेन में ले लिया, इसको भी हमने चेन में ले लिया, क्योंकि साथ साथ में कनेक्टेड है, ये साथ साथ में कनेक्टेड है। तो मेरे पास लॉन्ग चेन ऐसे भी तो बन सकते हैं ना। देखो लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन मेरे पास ऐसे भी बन सकती है। ठीक है, लॉन्ग चेन मेरे पास ऐसे भी बन सकती है। तो क्या नाम आएगा इसका? 3 मिथाइल पेंटेन। तो पहले कौन सा था? देखो पहले मेरे पास था 2 मिथाइल पेंटेन, अब कौन सा गया? 3 मिथाइल पेंटेन। तो ये भी आइसोमर पॉसिबल, इनफैक्ट ये भी आइसोमर मेरे पास पॉसिबल है। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस करना आप। आइसोमर के टॉपिक हमने काफ़ी डिस्कस कर लिए। अब एक पॉइंट देख लो आप छोटा सा, एक बार ये फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट कर देते हैं। फंक्शनल ग्रुप होते क्या? देखो फंक्शनल ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। फंक्शनल ग्रुप्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो फंक्शनल ग्रुप को होते क्या है, इसे हिंदी में बोलते हैं क्रियात्मक समूह। शुद्ध हिंदी में शायद इसे क्रियात्मक समूह कहा जाता है। जैसे मान लो मैं बोलूं कि मैं दीपक हूं, मेरा पीछे जो सरनेम है शर्मा वर्मा जैन कुछ भी आता है, तो जो मेरा सरनेम आएगा लोग मेरे सरनेम से मुझे बुलाएंगे या मेरे सरनेम से मेरा करेक्टर जज करेंगे। अगर मैं बोल दूं मेरा नाम दीपक चौहान है, तो क्या बोलेंगे? बहुत बहादुर हो, क्योंकि चौहान राजपूत थे।
अगर मैं बोलूँ मेरा नाम दीपक अग्रवाल है तो बोलेंगे आप तो बनिए हो, व्यापारी हो, व्यापार अच्छे से कर लेते हो। अगर बोलूँगा मेरा नाम दीपक शर्मा है, सर शर्मा हो, आप पंडित हो, आप तो ब्राह्मण हो, आपको तो सारे वेद आते हैं। अगर बोलूँ दीपक जैन हो तो आप अहिंसा के प्रति ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, कोई भी कंपाउंड हो मेरे पास, कोई भी कंपाउंड हो, उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन कर देगा ये, उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन कर देगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट आज हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ने वाले हैं वो है मेरे पास अल्कोहल। देखो कौन सा पहले नंबर पर, अल्कोहल। अल्कोहल अल्कोहल इसका सिंबल क्या आएगा, ओ एच। ओ एच सिंबल क्या आएगा, ओ एच। और लास्ट में सफिक्स क्या आएगा, लास्ट में क्या आएगा, ऑल। लास्ट में क्या आएगा, ऑल। दूसरा मेरे पास एक आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड इसमें क्या आएगा, सी एच ओ, या इसको थोड़ा इस तरह से लिख देते हैं, एक डबल बॉन्ड एच। इसके लास्ट में क्या आएगा, अल। लास्ट में क्या आएगा, अल। अगर एल्डिहाइड होगा तो सी एच ओ जरूर होगा, और नेम के लास्ट में क्या आएगा, अल आएगा। तीसरे पर मेरे पास आता है कीटोन। कीटोन थोड़ा इनफैक्ट साथ साथ ही हो गया ये। कीटोन में देखो क्या आएगा, कीटोन में आएगा मेरे पास सी डबल बॉन्ड ओ। एक कार्बन के पास ऑक्सीजन होनी चाहिए, जिसके पास ऑक्सीजन है, कोई इसके पास हाइड्रोजन ना हो। देखो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 और 2 ऑक्सीजन के साथ। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, या इसको सिंपली इस तरह से लिखा जा सकता है। अगर ये होगा तो क्या होगा मेरे पास, कीटोन, और लास्ट में क्या आएगा, वन। लिखना वन है लेकिन बोलेंगे ऑन। लिखना वन है लेकिन क्या बोलेंगे ऑन। देखो ऑन था, ऑन आ गया। और एक मेरे पास आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड एक कार्बन के पास 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन। 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन होना चाहिए, तो क्या बोलेंगे उसे, ओइक एसिड। लास्ट में क्या आएगा, ओइक एसिड। ये 4 हमारे पास अभी मेन फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। आज हमारी बारी है अल्कोहल की। अल्कोहल के बारे में थोड़ा सा डिटेल देते हैं आपको, क्या होता है, किस तरह से ये बोला जाएगा और किस तरह से इसका नाम आएगा। तो देखो अगर किसी भी चेन में चेन में एटलीस्ट एक भी कार्बन के पास OH ग्रुप आ जाए तो वो क्या बन जाएगा, अल्कोहल। कौन सी कैटेगरी बन जाएगी, अल्कोहल की। देखो इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखो 1 2 3 4, एक OH आ गया। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, बाकी हाइड्रोजन लगाकर बॉन्ड पूरे करते हैं। CH3 CH2 CH2 CH2, ठीक है। तो देखो OH आ गया। याद रखो अगर कहीं पर भी कोई फंक्शनल ग्रुप आता है तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करनी है जहाँ से सबसे पास में पड़े। 1 2 3 4, 4 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड। 4 पे क्या था, ब्यूटेन। OH आ गया, OH फंक्शनल ग्रुप आ गया। OH के लिए क्या लगाते थे लास्ट में, ऑल। ब्यूटेन प्लस ऑल। अब देखो ऑल का O ये भी वोवल है, और ब्यूटेन का E लास्ट ये भी वोवल है। दोनों वोवल कभी भी इकट्ठे नहीं आएंगे, तो इस C को हम ड्रॉप कर देंगे, काट देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ब्यूटेनॉल। क्या बन जाएगा, ब्यूटेनॉल। अच्छा अब एक बात देख लो, जो OH था मेरे पास पहले कार्बन पर था, तो उसको 1 ब्यूटेनॉल भी बोला जा सकता है, या ब्यूटेनॉल भी सिंपल लिख सकते हो। क्योंकि अगर कोई भी ग्रुप या कोई भी कंपाउंड या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट मेरे पास अगर पहले नंबर पर आए तो उसका नंबर लिखने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब देखो लास्ट में ऑल लिख दिया मैंने, क्यों लिखा, ये देखो
अल्कोहल का OH आ गया तो लास्ट में क्या आएगा, ऑल आएगा। तो क्या बन जाएगा मेरे पास, ब्यूटेनॉल। तो इसका नाम क्या आएगा, CH3 CH2OH। कार्बन कितने हैं, दो, दो पर क्या था, इथेन। OH आ गया, ई नहीं आएगा, ई नहीं आएगा, इथेन प्लस ऑल क्या बन गया, इथेनॉल। ठीक है, इथेन प्लस ऑल क्या बन गया, इथेनॉल। तो यहां पर देखते हैं CH3 CHOH CH3। नंबरिंग कर लो, कहीं से भी कर लो, 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी, चाहे लेफ्ट से करो राइट से करो। OH मेरे पास दूसरे नंबर पर ही आ रहा है, तो क्या बनेगा मेरे पास, 2 प्रोपेनॉल। थोड़ा ओ दूर लिख दिया, थोड़ा पास में लिखना हो, 2 प्रोपेनॉल या प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल, देखो मैंने ई नहीं लिखा, एन के बाद ई आना था, मैंने ई नहीं लिखा क्योंकि मेरे पास ओ आ गया था। चाहे 2 नंबर आगे लिख दो या 2 नंबर को बीच में लिख दो, प्रोपेन टू ऑल बोथ आर करेक्ट, ये दोनों के दोनों सही है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट देख लो, छोटा सा पॉइंट, CH3 CH CH3 CHOH CH3। अब एक तरफ आ गया OH, एक तरफ आ गया मिथाइल ग्रुप, दो दो ग्रुप आ गए मेरे पास। लेकिन मिथाइल ग्रुप मेरे पास क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, और OH का मेरे पास अल्कोहल, ये क्या फंक्शनल ग्रुप, ये क्या फंक्शनल ग्रुप, ये क्या फंक्शनल ग्रुप। तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे, हम तो प्रेफरेंस भैया देंगे फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से OH पास में पड़े, तो करेंगे 1 2 3 4। प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को देंगे तो इसका नाम सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि सरने में है, सबका सबका बाप है ये, तो इसका नाम तो सबसे लास्ट में आएगा ये। तो क्या आएगा, जिसको हमने प्रेफरेंस कम दी है, जो तीसरे नंबर पर आया, उसका नाम पहले आएगा, क्या आएगा, 3 मिथाइल, 4 कार्बन है, ब्यूटेन टू ऑल। ये देखो, इसको समझना जरूरी है। जो मिथाइल था 3 वाला, 3 मिथाइल, इसका नंबर पहले आ गया। जो फंक्शनल ग्रुप का जो सेकंड नंबर था, उसका नंबर भी बाद में आया और नाम भी लास्ट में आया, 3 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। अब देखो, फंक्शनल ग्रुप को ये समझ लो कि जब भी आप किसी फंक्शन में जाते हो, शादी होती है आपके घर में, तो जो आपका सबसे करीबी रिश्तेदार होता है, जो घर वाले होते हैं, सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट तक रहते हैं, अंतिम समय तक रहते हैं। और सबसे पहले जो पड़ोसी होते हैं, यार दोस्त होते हैं, जो काम चलाऊ बंदे हैं, वो सबसे पहले जल्दी चले जाते हैं। तो यही है बस। अब देखो, इसका नाम बताओ क्या आएगा, CH3 CH3 CH CH3 CH2 CH2OH। OH आ गया, नंबरिंग पहले OH से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। तो एक मिथाइल आ रहा है तीसरे पर, एक आ रहा है चौथे पर, तो क्या आएगा, 3 4। मिथाइल 2 बार आ गया था, सेम, डाई डाई मिथाइल, खत्म, पेंटेन। चाहे तो 1 और लिख दो, चाहे 1 काट दो, लेकिन ऑल जरूर लिखना है। जब भी कोई ग्रुप पहले नंबर पर आता है तो उसका नंबर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, चाहे तो लिख दो तो भी ठीक है। अगर नहीं लिखोगे, अगर पेंटेनॉल लिखोगे तो भी ठीक है, ठीक है। लेकिन 3 4 डाइमिथाइल तो जरूर लिखना पड़ेगा भाई, 3 4 डाइमिथाइल पेंटेनॉल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार कमेंट में मुझे बता देना। तो मेरा नंबर नोट कर लो, 9855982747। मेरा नाम है दीपक। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कॉल करके भी आप क्लियर कर सकते हो। लेकिन अगर मैं अवेलेबल हुआ तो आपको कॉल ज़रूर उठाऊंगा, अगर अवेलेबल नहीं हुआ तो मैं आपको कॉल बैक ज़रूर करूंगा। ठीक है, अब एक छोटा सा पॉइंट और देख लो कि अगर कोई साइक्लिक ग्रुप नहीं मेरे पास आ जाए, साइक्लिक ग्रुप आ जाए प्लस ऑल आ जाए। अगर साइक्लिक ग्रुप आ जाए और वहाँ पर ऑल आ जाए, जैसे मान लो
ये मेरे पास ग्रुप आ गया साइक्लिक ग्रुप, और यहाँ पर OH आ गया, यहाँ पर OH आ गया, तो कोई बात नहीं। सिंपली देखो, कॉर्नर चेक कर लो, इसके वोटेस कितने, कॉर्नर कितने, 6। साइक्लिक ग्रुप है तो साइक्लो का नाम पहले आएगा, साइक्लो। 6 कार्बन है, 6 कॉर्नर है, 6 कार्बन है, 6 पर क्या था, हेक्सेन। सिंगल बॉन्ड है, हेक्सेन। OH आ गया, क्या आएगा, ऑल, साइक्लोहेक्सेनॉल। क्या आएगा, साइक्लोहेक्सेनॉल। अच्छा, अगर दो दो OH आ जाते, दो दो OH आ जाते, एक ऊपर आ गया एक नीचे आ गया, तो कैसे बनता, कोई बात नहीं। जो कॉर्नर है मेरे पास, इनको काउंट कर लो, 6 है, ये तो 6 ही निकला सेम। साइक्लिक है, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6। एक OH आ गया पहले नंबर पर, एक आ गया चौथे नंबर पर, तो क्या आएगा, साइक्लो हेक्सेन 1 4। OH 2 बार आ गया था तो क्या आएगा, डायऑल। OH 2 बार आ गया था, ऑल 2 बार आ गया था, इसलिए 1 4 डाई लिख दिया, डाई का मतलब है 2। अब एक बात देख लो, इस O को इस डाई ने छुपा लिया, इस O को जो वॉवल था इसको D ने छुपा लिया, डाई ने छुपा लिया, तो हेक्सेन में N के बाद E आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कोई कंपाउंड मेरे पास इस तरह से आता, देखो 1 2 3 4 5, एक डबल बॉन्ड भी लगा देते हैं और एक तरफ OH भी लगा देते हैं और एक तरफ मिथाइल भी लगा देते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड भी आ गया, OH भी आ गया और एक तरफ मिथाइल ग्रुप भी आ गया, लेकिन फंक्शनल ग्रुप तो OH है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। क्या बनेगा, ये सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, M से स्टार्ट है, तो क्या लिखेंगे, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। साइक्लिक ग्रुप है, थोड़ा नीचे लिख देते, यहाँ पर कंप्लीट नहीं आएगा। साइक्लो, कितने कॉर्नर है, 5। पेंट, पेंट, एक डबल बॉन्ड भी आ गया दूसरे नंबर पर, 2 इन, 2 इन, अभी इन देख लो, इसके पीछे भी ई लगा देते हैं, 2 इन। ऑल पहले नंबर पर था, 1 ऑल। अब देखो, ये देखो, OH पहले नंबर पर था, 1 ऑल। अब यहां पर भी O आ गया, वॉवल। इन वाला जो ई है, लास्ट वाला ई, ये भी वॉवल है, तो ये ई हट जाएगा, ए ड्रॉप हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बनेगा, 4 मिथाइल साइक्लोपेंट 2 इन ऑल, 2 इन 1 ऑल या 2 इन ऑल। देखो ऐसे भी तो लिख सकते थे, 4 मिथाइल साइक्लोपेंट 2 इन ऑल। OH पहले नंबर पर है तो नंबर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। इन वाला जो लास्ट वाला ई था, ये वॉवल था, ओ वॉवल था, मैंने लास्ट वाला ई हटा दिया, तो चाहे ये लिखो 1 वाला, चाहे ऐसे लिखो, आपकी मर्जी है, इट डिपेंड्स अपॉन मी, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आज देखो अल्कोहल को पूरी तरह से खोल देंगे आज। अब ये देखो, यहाँ पर अगर 2 OH आ जाए, CH2 OH, CH2 CH2 OH, कोई बात नहीं, 1 2 3। 3 पे क्या था, प्रोपेन, एक OH पहले नंबर पर, एक तीसरे नंबर पर, 1 3, 2 बार आ गया, डायऑल। अब इस O को D ने छुपा लिया तो क्या आएगा, E आ जाएगा, प्रोपेन के बाद दिया जाएगा, प्रोपेन 1 3 डायऑल। तो आज का टॉपिक आपका यही तक है। अब अगली बार मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए फंक्शनल ग्रुप के साथ, एल्डिहाइड के साथ, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में मुझे बताना, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना। थैंक यू बच्चों।